ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें कमी ना हो। यह इंसानी कमियां भी हमारे व्यक्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे दिन के लिए रात, सुख के लिए दुख, आराम के लिए दर्द, ये सब जोड़े में आता है। इंसान और उसकी कमियां भी जोड़े में आती है। जो यह जोड़ा तोड़ता है वो अपने ही व्यक्तित्व को अधूरा कर देता है। कमियों पर काबू का मतलब कमियों को कुचल कर मारना नहीं है। क्या गुस्सा कमी है, या लालच, या डर? नहीं, ये सब भी हमें प्राकृतिक भावनाएं हैं, जैसे प्यार, दोस्ती या सुख। प्यार को मत मारो, सुख को मत मारो, लेकिन गुस्से को मार दो, लालच को मार दो। क्यों? इंसान प्यार में भी तो गलत काम कर बैठता है, और सुख की इच्छा ही तो गलत काम करवाती है। फिर प्यार और सुख अच्छे, मगर गुस्सा और लालच बुरा, ये कैसे? किसी भावना को कुचलना सुधार नहीं है, ये तो आत्मीय हिंसा है, अपने ही साथ की गई हिंसा है। सवाल भावनाएं मारने का नहीं, सवाल इन्हें समझने का है। आप में कमियां हैं, लोगों में भी कमियां हैं, इसे समझो और कमियों को अपने पर हावी मत होने दो। अपने को समझने भर से हम अपने को देखने लगते हैं। अब तक जो हम में घटता था मगर हमें नजर नहीं आता था, वो नजर आने लगता है। मगर ऐसा तब होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं अपने को वह ठीक वैसे जैसे हम हैं। हम समझते हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए सजा भी लोगों को मिलनी चाहिए, और माफी की तो हमारी तरफ से कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन जब स्थिति में हम पड़ते हैं तो सबसे माफी की उम्मीद करते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि कमियां इंसान की प्रकृति का एक हिस्सा है, जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की गलतियों के लिए हमारे मन में क्षमा का भाव होता है। हम दूसरों के अंदर ज्यादा गहराई तक उतर पाते हैं, और ऐसा होने पर शायद हम दूसरों को उनकी कमियों पर काबू करने में उनकी मदद कर सकें।